एक दिन व्याख्यान आया कि ठाकुर जी के बालक सब मिलकर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तभी उस बगीचे में एक बहुत बड़ा सा कुआं था। उस कुएं में एक गिरगिट, क्रिकश, संस्कृत में जिसे क्रिकश कहते हैं, वो गिरगिट कुएं में पड़ा था। बालकों की दृष्टि जैसे गई, गेंद खेल रहे थे तो वो गेंद कुएं में चली गई। जैसे ही दृष्टि वो गिरगिट पे गई तो पहले तो बड़ा प्रयास किया उसे निकाल दे। खूब बड़ा, खूब मोटा गिरगिट था, लेकिन लाख प्रयास कर दिया, वो गिरगिट नहीं निकल कर आया। तो सब गए, जाकर ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु हमारे संग चलिए। ठाकुर जी आए और जैसे उस गिरगिट को स्पर्श दिया, स्पर्श देते ही वो गिरगिट एक दिव्य पुरुष में परिणत हो गया। ठाकुर जी ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु कुलतनय दानिश वाक्या मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। बोले, हे नाथ, मैं इक्ष्वाकु कुल का एक बालक हूं, मेरा नाम है नृग। आपने सुना होगा, मैं बहुत प्रसिद्ध दानी, मेरी दान देने की प्रतिक्रिया से सब अवगत है। मैं कैसा दान करता हूं? यावत्य सिकता भूमेर यावत्य दिवितारका यावत्य वर्ष धारश्च तावतीर ददाम स्मगा। अरे जितने आकाश में बादल हैं, जितने आकाश में तारे नहीं, अरे जितने इस धरती पर बालू के कण नहीं, उससे भी अधिक मैंने अपने जीवन में दान दिया। ठाकुर जी बोले, अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो ये बताओ तुम गिरगिट कैसे बने? बोले, प्रभु एक बार क्या हुआ, मैं जैसे ही गौदान कर रहा था तो एक ब्राह्मण को मैंने गौदान किया। भाव क्या बना, उस ब्राह्मण से वो गौ छूटकर पुनः आकर हमारी गौओं में मिल गए, और अगले दिन उसी गौ को लेकर और अन्य गौओं को लेकर मैंने किसी और ब्राह्मण को दान दे दिया। अब सामने से व्यक्ति आ रहा था, अपनी गाय को ढूंढ रहा था, और उधर से वो व्यक्ति जा रहा था जिसे अभी अभी मैंने गाय दान करी। जैसे दोनों का मिलन हुआ, वो व्यक्ति जान गया कि अरे ये तो मेरी गाय है। हट करने लगा, अरे मेरी गाय मुझे लौटाओ। वो व्यक्ति बोला, अरे ये अभी अभी राजा नृग ने मुझे दान करी, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तो दोनों निर्णय लेकर पहुंच गए राजा नृग के पास। जैसे गए, पूछने लगे, निवेदन करने लगे कि हे राजन, न्याय करिए। ठाकुर जी बोले, तुमने क्या न्याय किया? बोले, प्रभु मैंने तो ये निवेदन किया कि अरे एक यदि व्यक्ति गाय को छोड़ देगा तो एक गाय के बदले में उसे 10,000 गायें दूंगा। लेकिन दोनों ब्राह्मण मिलकर हट करने लगे, हमें चाहिए तो केवल वही गाय चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। बोले, प्रभु इस बात का मैं निर्णय ले ही नहीं पाए, और जैसे ही असमंजसता में मैं फंसा रहा तभी यमराज जी आ गए, तभी मेरे प्राण निकल गए। अब वह मुझसे पूछने लगे, बोले, तुम्हें पहले पुण्यों का श्रेय चाहिए कि पहले पापों का श्रेय चाहिए? तो मैंने कह दिया, पाप का फल दे दो। सोई उसी के पाप के फलस्वरूप आज इन्होंने मुझे गिरगिट बना दिया। और प्रभु जैसे ही आपका स्पर्श मिला, सोई मेरे समस्त कर्म बंधन छूट गए, और मैं पुनः अपने रूप में व्यवस्थित हुआ। अब अपने पुण्यों को भोगने के लिए मैं स्वर्ग इत्यादि लोकों में जा रहा।
नृग ने प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गए। अब यहां पर ठाकुर जी अपने बालकों को समझाते हैं, नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। विष कोई बड़ी वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि विष यदि कोई पी ले तो उसकी औषधि भी होती है, उसका उपाय भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा विष क्या है? ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम और नास्य प्रतिर्विदिर भुवि। सबसे बड़ा विष है किसी ब्राह्मण के धन को हड़पना। सत्य कहे तो इसका कोई उपचार नहीं, इसकी कोई औषधि नहीं। इसलिए बंधुओं, ब्राह्मण का धन ही क्यों ना, लेकिन अन्याय का धन भी हो तो वो भी व्यक्ति को पचता नहीं।